नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहली सूचना है आउटसोर्स निगम की। जो जानकारी निकल कर के आ रही है कि आउटसोर्स निगम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी संविदा की भर्तियों को कंप्लीट करने के लिए बनाया है वो बहुत जल्द काम करने लगेगा और उसके द्वारा नई भर्तियों की जो श्रृंखला है, सरकार जान ही रहे आजकल संविदा भर्तियां कर रही है सभी विभागों, तो व्यापक पैमाने पर संविदा भर्तियां निकलेंगी और जो कर्मचारी हैं उनका मानदेय में बढ़ोतरी भी होगी। कितनी बढ़ोतरी होगी उसके बारे में आज के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है, तो उसको देखेंगे। उसके बाद में एक आरक्षण का मामला, इसको देखेंगे और कुछ और सूचनाएं उनको भी देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और जो नए छात्र हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। एक सूचना और, जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत कम है और अगर कम समय में आप लोग रिवाइज करना चाहती हैं तो ये नोट्स हैं और जिसमें संक्षिप्त और अच्छा परीक्षोपयोगी जो स्टडी मटेरियल है वो इसमें दिया गया है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टारगेट विद पीएस परिहार टीम के द्वारा ही ये नोट्स बनाए गए हैं। सारा का सारा नोट्स है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, बाल विकास मनोविज्ञान हो या पर्यावरण अध्ययन हो। इन नोट्स को अगर आप चाहते हैं मंगवाना तो आप लोग घर बैठे मंगवा सकते हैं। लगभग 4-5 दिन में ये आपको आपके घर में मिल जाएंगे। ये इसके यहाँ का नंबर है 95 17 20 23 96। आप लोग कॉल मत करिएगा, नहीं तो हो सकता कॉल ना लगे। व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से नोट्स आपको प्राप्त होंगे कोरियर के द्वारा। चलिए तो शुरू करते हैं। आउटसोर्स वाली बात कर रहे थे हम लोग। आउटसोर्स कार्मिकों का सितंबर से बढ़ सकता है मानदेय। आप जानते हैं कि संविदा भर्तियों का विरोध होता रहता है क्योंकि संविदा भर्तियों में एक तो सेवा सुरक्षा नहीं रहती है और दूसरा कि इनको मानदेय बहुत कम मिलता है। आप देखेंगे विभिन्न विभागों में 6,000 7,000 सरकारी विभागों में कर्मचारी काम करते हैं, उनका शोषण होता है और इतने से कुछ होता भी नहीं है। तो अब खुशखबरी ये है कि अगर आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका जो मानदेय वो बढ़ जाएगा और नई भर्तियां भी निकलेंगी। ये देखिए लिखा, प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत लगभग 4 लाख कार्मिकों का बढ़ा मानदेय और अन्य सुविधाएं। इसके अलावा भी कुछ सुविधाएं भी इनको मिलेंगी जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं, थोड़ी बहुत सितंबर से दे सकती है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यूपी कास की सेवाओं को धरातल पर उतारने के लिए पोर्टल अगस्त तक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और पोर्टल तैयार होने के बाद पहले से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों को प्रस्तावित बढ़ा मानदेय और अन्य सुविधाओं का लाभ देने की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। नई भर्तियां भी शुरू होंगी। पोर्टल विकसित करने का काम उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन यानी कि यूपी डेस्को के माध्यम से किया गया है। इस पोर्टल में आउटसोर्स कार्मिकों से संबंधित जानकारियों के साथ ही नई भर्तियों के लिए आवेदन, मानदेयों की दरें, कितना मिलेगा, हाई स्कूल पास को कितना मिलेगा, इंटर पास को कितना मिलेगा, कक्षा 8 पास को कितना मिलेगा, स्नातक को कितना मिलेगा, अगर कोई ट्रेनिंग किया हुआ है पॉलिटेक्निक ITI वगैरह तो उनको कितना मिलेगा। इसका पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो बन चुका है और अब वो शिकायतें नहीं रहेंगी कि बहुत कम मानदेय दिया जाता है। अभी उसके बारे में आगे लिखा भी है, अभी हम देखेंगे उसको भी। अब चूँकि ये तो क्या किया जाए, सच्चाई है वो स्वीकार करना ही पड़ेगा। सरकार जो है सभी विभागों में संविदा भर्तियाँ कराने पर ही आमादा है। बस अच्छी बात ये है कि ये आउटसोर्स निगम बन जाने से कुछ फ़ायदा होगा। आगे लिखा है कि कुल मिलाकर के निगम की अब समस्त गतिविधियां, ये जो पोर्टल बन रहा है, इससे संचालित होंगी। निगम का गठन होने से कार्मिकों को कम से कम 20,000 से कम तो किसी भी चपरासी, किसी भी कर्मचारी को मिलेगा ही नहीं, चाहे वो कक्षा 8 पास वाली भर्ती हो चाहे हाई स्कूल पास वाली भर्ती हो। लिखा अधिकतम 40,000 रुपये मानदेय मिलेगा। हाँ, ये बात पहले भी रखी गई थी, कम से कम 25-30 हज़ार तो मिलना ही चाहिए। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि, EPF और कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि का लाभ भी मिलेगा। सरकार ने आउटसोर्सिंग भर्तियों के लिए 4 श्रेणी बनाई है, देख लीजिए इसको बहुत अच्छी तरीके से। एक के लिए 40,000 और सरकार देखिए गवर्नमेंट भर्तियां में 2 समस्याएं हैं। एक तो ये कि वेतन ज़्यादा देना पड़ता है सरकार को। सरकार क्यों कर रही है और ये जो आउटसोर्सिंग की भर्तियाँ ज़्यादा, एक तो कर्मचारी संगठन इनका बहुत सख्त रहता है क्योंकि इनकी सेवा सुरक्षा रहती है, कोई निकाल सकता नहीं है। तो ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन वगैरह ये सब कर करके अपना वेतन बहुत बढ़ा लिए। सरकारों ने खुद भी वोट बैंक के लालच में इनकी वेतन बढ़ाती चली गई है लगातार। अभी तो कुछ दिन से रुक गया वेतन बढ़ाना और सरकार को भार बहुत पड़ता है कि सरकार के पास अन्य भी बहुत सारे काम होते हैं लोक कल्याण के, जिनको करना रहता है, केवल वेतन देना ही थोड़ी रहता है। और दूसरी बात ये, इनको नौकरी जाने का डर नहीं रहता सरकारी कर्मचारियों को। जल्दी कहाँ किसी पर कार्रवाई होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके संगठन वगैरह रहते हैं तो वो काम नहीं अच्छी तरीके से करते। कार्य का निष्पादन उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से प्राइवेट या आउटसोर्सिंग के कर्मचारी करते हैं, डर की वजह से।
तो इसीलिए जो है अब संविदा की जो भर्तियां हैं सरकार लगातार निकाल रही है। यहाँ पर आप देखिए कि लिखा हुआ है कि श्रेणी 1 में मिलेगा 40,000, 2 के लिए 25,000, 3 के लिए 22,000 और श्रेणी 4 के लिए 20,000 रुपये पारिश्रमिक तय किया गया है। मैं अपने टेलीग्राम में आउटसोर्स निगम की जो नियमावली है वो डाल दूंगा। इसमें बहुत सारे बदलाव हैं। अब जो संविदा भर्तियां होती हैं वो तो पता ही नहीं चलता है। अब निगम भर्तियां करवाएगा और इसमें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आरक्षण को लेकर के भी बहुत ज़्यादा आरोप लगते रहते थे और वेतन मानदेय वगैरह को लेकर के भी। तो ये भी नियम बना दिया गया नई नियमावली में कि 5 तारीख तक इन सभी आउटसोर्सिंग, इसमें तो नहीं लिखा है लेकिन मैं बता रहा हूँ नियमावली में जो लिखा है, 5 तारीख तक सभी कार्मिकों को के जो बैंक खाते हैं उसमें इनका मानदेय भेज दिया जाए। श्रेणियां बनी हैं, उसमें से अगर हम चौथी श्रेणी की बात करें तो उसमें अकुशल लोग हैं, अर्धकुशल लोग श्रेणी 3 में हैं जिनको 22,000 रुपये मिलेगा। कुशल जो स्किल्ड हैं जिनके पास ट्रेनिंग उनको 25,000 रुपये मिलेगा और जो हाई स्किल्ड हैं उनको 40,000 रुपये मानदेय मिलेगा। और ये जो मैं बता रहा था कि उत्तर प्रदेश नियमावली जो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। लिखा आउटसोर्स सेवा निगम का गठन शासनादेश 20 सितंबर 2025 को किया गया था और निगम के माध्यम से प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक की व्यवस्था पारदर्शी तरीके से करेगी। एक तो ये बात हो। दूसरी सूचना है डीजल को लेकर के थोड़ा सा झटका है। लिखा है डीजल खरीदने की सीमा मत तय कर दी गई है, प्रतिवान 200 लीटर ही मिलेगा। ये देखिए उसको लेकर के, और यह प्रतिबंध अधिकतम 90 दिन तक लागू रहेगा। दरअसल पेट्रोल पंप पर जहां डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, वहीं व्यावसायिक बिक्री के लिए डीजल का दाम 134.50 है। और ये चीज़ें अगली जो सूचना है वो है एक हाईकोर्ट के आदेश की। ये उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां आरक्षण को लेकर के फंसी हुई हैं लोक सेवा आयोग की, ये निर्णय वहां पर भी काम करेगा क्योंकि आरक्षण को लेकर के बहुत सारी भर्तियां फंस जाती हैं। मामला है हरियाणा और ये पंजाब हरियाणा जो हाईकोर्ट है उसने ये फैसला कल सुनाया है। आज के समाचार पत्रों के माध्यम से दिए। दैनिक जागरण थोड़ा सा धुंधला होगा। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आरक्षण का लाभ लिया तो जनरल की सीट पर दावा नहीं कर सकते, और अगर आरक्षण का कोई लाभ नहीं लिया प्रीलिम्स मेंस या इसके पहले आयु में, उम्र सीमा में या अटेम्प्ट वगैरह में, तो आपको जनरल की सीटें मिलेंगी, यानी आरक्षित की जो सीटें हैं वो मिलेंगी। लिखा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ ले चुके हैं वे बाद में अनारक्षित श्रेणी में माइग्रेशन का दावा नहीं कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी कोर्ट में चले गए थे और उनका ये कहना था कि हमारे नंबर जनरल से ज़्यादा हैं, हमको जनरल की सीट दिया जाए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए तो वो विद्यार्थी बहुत सारे फर्जी निकल गए। उन्होंने उम्र सीमा में छूट का लाभ लिया था और अन्य लाभ लिए थे। कोर्ट ने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने उम्र सीमा में या अन्य लाभ लिए हैं उनको आरक्षण, वो जनरल की सीटें उनको ना दी जाए, और जिन्होंने नहीं लिया है उनको माइग्रेट कर दिया जाए और उनको वही लाभ वगैरह प्रदान किए जाए जो पुराने लोगों को मिल रहा है जब ये भर्ती कंप्लीट हुई थी। ये देखिए लिखा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है जो अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आरक्षण का लाभ ले चुके हैं वे बाद में अनारक्षित श्रेणी में माइग्रेशन का दावा नहीं करेंगे। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि जिन उम्मीदवारों ने आरक्षित वर्ग में आवेदन तो किया लेकिन किसी प्रकार की आरक्षण संबंधी रियायत नहीं ली है और उनके समान वर्ग के कट ऑफ से अधिक अंक हैं तो उन्हें उपलब्ध समान वर्ग की सीटों पर विचार करने का अधिकार होगा। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा, जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने हरियाणा में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के 805 पदों पर भर्ती से जुड़े पुनर्विचार आवेदनों का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। यह भर्ती 21 जून 2024 की विज्ञापन के माध्यम से की गई थी। खंडपीठ ने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरक्षण के आधार पर कोई भी लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग में समायोजन का दावा नहीं कर सकते हैं। तो वही जो पहले सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुकी है, सेम वही चीज़ें हैं। अगर आपने लाभ लिया तो नहीं मिलेगा, अगर लाभ नहीं लिया है, देखिए सबसे बड़ा मामला क्या जानते फंस रहा था ये वाला कि अगर किसी विद्यार्थी को मन में लगता है कि ये अगर किसी विद्यार्थी ने आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थी ने अपने आरक्षण में, जैसे ओबीसी का विद्यार्थी उसने ओबीसी में कर दिया, ईडब्ल्यूएस ने ईडब्ल्यूएस में कर दिया है, भले ही उन्होंने आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया लेकिन अगर कोई छूट नहीं ली है तो वो माइग्रेट होंगे। ये हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।